हेलो फ्रेंड्स। आज सुबह ही मैं अपनी कज़िन का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एफबी पर उसने ये पोस्ट किया है। उसमें उसने ये लिखा है डायरी में कि ये कोरोना का जो पीरियड है वो किस तरह से एक गिफ्ट है हम सब के लिए। उसमें उसने ये लिखा है कि बच्चे आपस में फिर से किस प्रकार लूडो, बैडमिंटन, कैरम, फुटबॉल खेल रहे हैं मस्ती में। भाई बहन आपस में रिमोट के लिए फिर से लड़ रहे हैं और बच्चे अपने माँ बाप के लिए और माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से टाइम दे पा रहे हैं। मैं उसकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पीरियड है इसका हम सब के दिमाग में जो भय बना हुआ है, हम सब लोग टीवी पर अखबारों में जो कचरा पढ़ रहे हैं उसको देखने की, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजाय इसके हम लोग अपने साथ कुछ पल बिताएं, कुछ पल फैमिली के साथ बिताएं, इसको एक सृजनात्मकता का रूप दें। कुछ देर खुद के लिए अपने साथ बैठें, फिर से गाना गाएं, थोड़ा टाइम डांस को दें, म्यूजिक सीखें, छत पर कभी जाकर सनसेट को देखें, चिड़ियों की चहचहाट को सुने। तो ये अच्छा अवसर है हम सब के लिए। हम सब जो अब तक नहीं कर पा रहे थे या जो भी करना चाहते थे खुद के लिए, इस टाइम हम सब लोग वो कर सकते हैं। हम सबके बीच में ये जो डर बना हुआ है, इस डर की ओर अंदर झांकने का भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि ये भय क्यों बना हुआ है। इसको हम देखेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि ये भय जो है वो है मृत्यु का भय। हम सब में से कोई भी मरना नहीं चाहता, हम सब लोग जीना चाहते हैं। पर कभी किसी ने ये पूछा नहीं अपने आप से कि हम जीना क्यों चाहते हैं। जी तो हम अभी तक रहे थे, पर क्या वो सार्थक जीवन था? क्या हम सब ने खुद के लिए कुछ पल बिताए, खुद के लिए नाचे कभी? ये जिंदगी जो हमें मुफ्त में मिली हुई थी, अभी भी मिली हुई है, पर इसे देखने का अवसर इस वायरस ने हमें दिया है। तो ये एक बहुत ही सृजनात्मकता को आपके जीवन में ला सकता है अगर आप इसको गहरे से देखें। अभी कल ही एक मेरे दोस्त का फोन आया, वो मुझसे मेरे हालचाल पूछ रहा था। तो मैंने उससे यूं ही पूछे उसके हालचाल क्या है। तो उसने बताया कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ है, परिवार में सबका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जीवन बहुत परेशानियों से घिरा हुआ है। और जब मैं उसकी शॉप पे जाता था, जब ये लॉकडाउन नहीं था, तब भी मैं उसको ऐसा ही पाता था। तब भी उसकी यही शिकायत रहती थी कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, एक जैसी लाइफ चल रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो ये उसकी स्थिति नहीं है, ये हम सबकी स्थिति है। हम सब अपने आप को देखेंगे तो इस स्थिति में खड़ा हुआ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है। मन क्या हमारा हर परिस्थिति में शिकायतों को देखता है, हर परिस्थिति में मुसीबतों को ढूंढता है। क्या हमारे लिए एक अवसर नहीं है कि थोड़ी देर कुछ पल हम लोग खुद के साथ बिताएं और अपने मन की आदतों को देखें और उसे तोड़ने का प्रयास करें? इस वक्त आप इसे कर सकते हैं। आप आदतवश कितना कुछ करे जा रहे थे जीवन में, कितना कुछ जरूरी था और कितना कुछ जरूरी नहीं था, कितना पैसा जरूरी था और हम लोग कितना पैसा ज्यादा कमाने की दौड़ में लगे हुए थे। इन सबको देखने का अवसर भी है। तो ये लॉकडाउन हमारे लिए क्रिएशन का अवसर भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वायरस को हल्के में लें। वायरस से बचने के जो भी प्रयास करने हैं वो हम सबको करने हैं। उससे दूर रहने की जो भी हमारे लिए चिकित्सकीय परामर्श है उन सबको हमें अपनाना है, पर साथ ही साथ उसको भी अपनाना है जो हमारे जीवन में नई खुशियां ला सकता है, हमको खुद के साथ ध्यान में ले जाने के अवसर दे सकता है। आशा है आप स्वस्थ रहें।